कोर्ट में याचिका लगाई गई थी याचिकाकर्ताओं द्वारा, क्या कुछ फैसला कोर्ट की तरफ से आ रहा? देखिए, कमीशन ने एक क्लियर तौर पे अपने रिप्लाई के अंदर कहा था कि हम इन लोगों को कंसीडर इसलिए नहीं करते कि इन्होंने अपना जो है पूरा प्रोसेस नहीं किया, एक्नॉलेजमेंट फॉर्म्स को इन्होंने अपलोड नहीं किया एज पर प्रोसेस, इनके हिसाब से वो मैंडेटरी था। जहाँ पे हमने कोर्ट में बहस की थी कि वो मैंडेटरी इसलिए नहीं कहा जा सकता कि उसके बिना कोई भी पर्पस सर्व होता नहीं है। वो जब आपके पास में सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए तो उन डॉक्यूमेंट्स के बेस पे आप हमें कंसिडर कर सकते हैं। तो कोर्ट ने पूरी लंबी कई घंटे की चली हुई बहस के अंदर आखिर में निर्णय दिया है कि सभी लोगों को जो कोर्ट में आए थे इन सबको कोर्ट जो है पेपर में 27 तारीख को बैठने का मौका मिला। ये 21,000 टोटल पिटिशनर है या सर? टोटल जो कोर्ट में आई थिंक 170 के अराउंड होने चाहिए, रफ आइडिया। ठीक है, वैसे जो अफेक्टेड जो लोग हैं 21,800 है। तो ये राहत 21,800 को मिली? नहीं, 21,800 को इसलिए नहीं कि कोर्ट ने इतनी टिप्पणी करने से इसलिए मना कर दिया माननीय कोर्ट ने कि उनके पास में इन सभी लोगों के तथ्य नहीं थे। तो कोर्ट ने कहा कि जो तथ्य मेरे सामने हैं, जिनको मैं देख सकता हूं, जिनको आपने रिप्लाई में एफिडेविट में बताया है, मैं उससे बाहर अपने आप को नहीं देख सकता हूं। तो इसलिए कोर्ट ने उनके लिए अभी सिमिलर केसेस को भी कोई राहत मिली? कल अगर कोई केसेस है उनको भी कंसीडर किया जाए ऐसा कुछ? कल कोई इस प्रकार के कोई और याचिका लगती है उन तमाम अभ्यर्थियों के द्वारा, तो उस पर कोई? देखो, उसमें बात चल रही थी क्योंकि माननीय कोर्ट के अंदर इस प्रकार की बहस भी हुई है कि योगी साहब ने कहा भी था कोर्ट के अंदर कि फिर इन लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन जो है पेपर कराना पड़ेगा। तो ऐसी भी कोई स्थिति भविष्य में आ सकती है। अब आएगी या नहीं आएगी आज की बात है। बाकी मेरी तो आज भी गुजारिश ही रहेगी कि गवर्नमेंट को एक बड़ा दिल दिखा करके इन लोगों को एक बार पेपर में बैठने देना चाहिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फुल कंक्लूजन ये है कि जो कोर्ट तक पहुंचे थे उनको राहत मिली है। अब इनका एडमिट कार्ड मिलने का, डॉक्यूमेंटेशन का क्या प्रोसेस रहेगा? ईमेल से सबके पास आएगा जो कोर्ट में आए हैं। तो इसमें एक चीज जो है, एचएससीसी ने पहली बार जो नया प्रोसेस लेकर के आया, उससे ज्यादातर कैंडिडेट्स जो है, बहुत सारे कैंडिडेट्स वाकिफ नहीं थे। तो इसके कारण ये कंफ्यूजन जो जिस प्रकार की स्थिति पैदा हुई है, तो उस कंफ्यूजन की वजह से ये सब कुछ हुआ है। इंटेंशनली भी किसी ने भी ऐसा कुछ किया नहीं। तो लेकिन कोर्ट ने ऐसे मामले में टिप्पणी करने से मना किया जो कि कोर्ट के सामने नहीं था। तो इसलिए केवल पिटिशनर्स को ये फौरी राहत दी गई। हरियाणा ईजी ने जो स्टेटमेंट दी है, जो प्रोविजनली जो बात कही गई है सर, उसमें जी साहब ने यही कहा था कि भाई मेरे पास में इंस्ट्रक्शन है कि इन सब लोगों को हम पेपर में बिठाने के लिए तैयार हैं। ठीक है। और ये जो डॉक्यूमेंटेशन इनकी जो इनकम्प्लीट है उसे कैसे पूरा किया जाए? बाद में करेंगे। वो उनका कैसे प्रोसेस डिवाइस करेंगे, उनके लिए पोर्टल खोलेंगे नहीं खोलेंगे, वो बात की बात। अब इनको एडमिट कार्ड कहाँ से मिलेगा? कब ईमेल पे आएगा। जो कोर्ट आए थे वो कोर्ट आए थे लगभग 170 अराउंड, मैंने बताया आपको 4-5 अलग अलग याचिकाओं में 170 के आसपास लोग को। साहब, आप क्योंकि लगातार इस प्रकार के मामले देखते हैं, अभ्यर्थियों से जुड़े हुए, इस तरीके के जो सेम केसेस हैं उनके लिए क्या कोई रास्ता अभी बचता है हाई कोर्ट में किसी तरीके का? रास्ता तो बचता है, रास्ता तब बचता है कि यदि कोर्ट कल को इस चीज को अलाउ कर दे हमारी पिटिशन को कि भी हमारे साथ में ये गलत हुआ था। तो उस परिस्थिति में देखिए, इन सब लोगों के लिए सिटी एक एग्जाम तो इनको कंडक्ट कराना ही कराना पड़ेगा, चाहे कभी भी कराए। ऐसे कितने सर बाकी लोग अभ्यर्थी बचे हैं जो 21 जानकारी में होंगे जो जिनके एडमिट कार्ड में इशू नहीं है? 21,845 या 840 864 ऐसी कुछ संख्या है टोटल जिनको नहीं मिला। ठीक है सर। सर एक मिनट